वाक्पटु विद्यार्थियों, अब आप सीख गए हैं कि कुंवर नारायण जी ने आपको बात करने की कला सिखा दी। तो आइए इसके प्रश्नोत्तर करें ताकि कहीं कुछ कमी रह गई तो वो भी दूर हो जाए। शुरू करते हैं इसके प्रश्नोत्तर, और प्रश्नों में हम एक एक प्रश्न को समझेंगे, उसके उत्तर को समझेंगे। सीधी बात किस कारण टेढ़ी हो गई थी? कवि सीधी बात को कहने के लिए भाषा को तोड़ता है, मरोड़ता है, उलटता है, पलटता है, अर्थात कठिन भाषा का प्रयोग करता है। इसीलिए सीधी बात टेढ़ी हो गई थी। भाषा को तोड़ने मरोड़ने के पीछे कवि का क्या प्रयोजन था? क्यों कर रहा था वो तोड़ने मरोड़ने का काम? कवि कठिन एवं क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करने से ये मानता था कि मेरी योग्यता ज्यादा मानी जाएगी, अधिक मानी जाती है, ऐसा वो समझता था। उसकी अधिक प्रशंसा होगी, ऐसा वो समझता था। इसलिए वाहवाही होती है, यह वो समझता था। यही कारण था कि भाषा को तोड़ने और मरोड़ने कहा। इसमें निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। यहां पर एक काव्यांश आपको मिलेगा, उसके आधार पर यह प्रश्न है। आपको सीधे प्रश्न हमने पूछ लिए हैं। तो इसमें व्यंग्य क्या है? कवि वर्ग पर व्यंग्य है, कवि लोगों पर व्यंग्य है। वे काव्य गोष्ठी में वाहवाही करवाने के लिए साधारण सी बात, सरल शब्दों में कही जाने वाली बात को क्लिष्ट भाषा में प्रकट कर देते हैं। इससे कवि को तो वाहवाही मिल जाती है, किंतु कविता की प्रभाव उत्पादकता कम हो जाती है। कविता में वो प्रभाव नहीं रहता। वो चार लोगों के बीच में, चार कवि लोग तो उसको कहेंगे वाह क्या सुंदर काव्य है, लेकिन जब वो सामान्य लोगों के बीच में जाएगा उनको उसका अर्थ समझ नहीं आ पाएगा। आगे देखिए, कवि भाषा को कसता क्यों जा रहा था? देखिए, बात कहने के अलग अलग ढंग हैं। यहां पर कवि भाषा को कसता क्यों जा रहा था? ताकि वह अपनी कविता को अधिक प्रभावशाली बना सके, क्योंकि उसका यह मानना था कि क्लिष्ट होता है कठिन, जटिल, क्लिष्ट एवं जटिल भाषा में लिखी गई कविता कवि को अधिक सम्मान दिलवाती है, ऐसा उसकी सोच थी। बात प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा सीधी, सरल और बोलचाल वाली हो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि वो हर छोटे बड़े, कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे सबके समझ में आ जाए। बात की चूड़ी मरने का क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए। बात की चूड़ी मरने, यहां मरने हमें मानना है, मरने का आशय है बात का अर्थहीन एवं प्रभावहीन हो जाना। भाषा को कील की तरह ठोकने का तात्पर्य क्या है? बात के मूल भाव को का नष्ट हो जाना। मूल जो उसका अर्थ था, जिस वजह से वो बात कही गई थी, वही नष्ट हो गया। तो भाषा को कठिन बनाने के प्रयास में बात की सरलता एवं सहजता समाप्त हो जाना। कवि दुविधा में पड़ गया, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, कैसे शब्द सही होंगे, इस तरह की दुविधा में पड़ गया और उसने बात वहीं वैसे ही समाप्त कर दी। एक आध बार प्रयास किया, फिर उसने क्या किया? बात को वैसे ही समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं, भाषा के चक्कर में बात कैसे फंस जाती है। आडंबरपूर्ण, दिखावे वाली, चमत्कार दिखाने वाली, अलंकारों से युक्त, भाषा सौंदर्य से युक्त जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, उसको प्रयोग करने से बात का अर्थ समझना कठिन हो जाता है। भाषा को अर्थ की परिणति अर्थात समाप्ति, वो उसका लक्ष्य है। परिणति का अर्थ है लक्ष्य, तक पहुंचाने के लिए कवि उसे नाना प्रकार के अलंकरणों से सजाता है, बहुत सारे अलंकार लगाता है। मेरी भाषा, मेरी बात, मेरा उद्देश्य पूरा होना चाहिए। कई प्रकार के भाषा और अलंकार संबंधी प्रयोग करता है, लेकिन ये प्रयोग उतने ही करने चाहिए जितना कि दिखावा ना लगे। जैसे हम बात कर रहे थे, ओवर मेकअप अगर करेंगे तो वो हमारे लिए उपहास का पात्र हमें बनाएगा, वो हमें निंदा का पात्र बनाएगा, प्रशंसनीय नहीं बनाएगा। भाषा में पेच कसना क्या है? भाषा को चमत्कारिक बनाने के लिए विभिन्न प्रयोग करना भाषा में पेच कसना है, परंतु इससे भाषा का पेच ज्यादा कस जाता है, अर्थात भाषा और ज्यादा दुरूह, कठिन, जटिल, क्लिष्ट, मुश्किल हो जाती है। अर्थात कथ्य यानी कहने योग्य बात एवं शब्दों में कोई तालमेल नहीं बैठ पाता और बात समझ में नहीं आती। कवि किस चमत्कार के बल पर वाहवाही की उम्मीद कर रहा है?
कवि शब्दों के चमत्कारिक प्रयोग के बल पर वाहवाही की उम्मीद कर रहा है। उसको लगता है कि मैं अच्छे शब्दों का प्रयोग करूंगा तो मेरी वाह वाह बहुत ज्यादा होगी, लोग मुझे शाबाशी देंगे। अब देखिए, बात एवं शरारती बच्चे का बिंब स्पष्ट कीजिए। बिंब, जिस प्रकार एक शरारती बच्चा किसी की पकड़ में नहीं आता, उसी प्रकार एक उलझी हुई बात भी तमाम अथवा अनेकों कोशिशों के बावजूद समझने के योग्य नहीं रह जाती, चाहे उसके लिए कितने प्रयास किए जाएं। वह एक शरारती बच्चे की तरह हाथों से फिसल जाती है। अब इस कविता में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। देखिए जरा, कविता में उन कवियों पर व्यंग्य किया गया है। असली व्यंग्य कवियों पर है। क्या? जो सीधी सीधी बात को जटिल भाषा में अभिव्यक्त करके, कह करके उसकी सरलता को समाप्त कर देते हैं। इस कविता का संदेश क्या है? क्यों लिखी गई ये कविता? सरल सीधी बात को सरल सीधी भाषा में लिखने से कविता अधिक प्रभावशाली बन जाती है, क्लिष्ट भाषा या क्लिष्ट भाव की सरसता को समाप्त कर देती है। क्लिष्ट भाषा होगी तो भावों का रस भी हमें प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? यह परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न है। भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय है कि अपनी बात को सरल, सुग्राह्यता, सु मतलब आसानी से ग्रहण करने योग्य हो जाए और बिना अलंकारिकता के प्रयोग करना। इससे बात का भाव आसानी से समझ आ जाता है। यही भाषा का उद्देश्य भी है। भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई थी, इसका क्या आशय है? भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई का आशय है कि सीधी सरल बात को जबरदस्ती अलंकृत भाषा में डालकर उसके चमत्कार डालने के चक्कर में, शब्दों का जाल बुनने के चक्कर में उसे उलझा दिया गया था। उसे पाने की कोशिश में यहां उसे का प्रयोग किसके लिए हुआ है? क्यों? उसे पाने की कोशिश में का अर्थ है बात को पाने की कोशिश में, और वो बात को भाषा के चक्कर से बाहर निकालना, यह है उसका उद्देश्य। और उसका सही अर्थ है समझाना। बिना अर्थ के भाषा का कोई लाभ नहीं। केवल चमत्कारपूर्ण भाषा यदि कोई अर्थ स्पष्ट ना करे तो वह चमत्कारपूर्ण भाषा भी बेकार है, व्यर्थ है, निरर्थक है। पेज खोलने की बजाय कसना, इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पंक्ति का अर्थ है कि बात को स्पष्ट करने के बजाय उसे और अधिक उलझा देना। पेज खोलने का अर्थ है बात को सुलझाना, और पेच कसने का अर्थ है उसे बिना सोचे समझे और उलझाना और कठिन बनाना और मुश्किल कर देना। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों को ध्यान से समझेंगे ताकि हम परीक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकें। अब कवि ने कर्तव्य किसे कहा है? मेरे इस कर्तव्य पर तमाशबीनों की वाह वाह शाबाशी सुनाई दे रही थी। तो कवि कह रहा है, कवि ने बात को बिना सोचे समझे उलझाने व कठिन बनाने को कर्तव्य कहा है। चमत्कार दिखाना, करामात दिखा रहा। कभी सोच रहा है मैं आसान बना रहा हूं, बल्कि वो और मुश्किल कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर विद्वत्ता, पांडित्य का नशा सवार है। इससे कविता अलंकृत करने के चक्कर में और ज्यादा उसको सजाने संवारने के चक्कर में बात और कठिन हो गई। कवि के कर्तव्य का क्या परिणाम हुआ? कवि ने भाषा को जितना ज्यादा बनावटी ढंग और शब्दों के जाल में उलझाया या लाग लपेट करने वाले शब्दों में कहा, उससे सुनने वालों द्वारा उसे उतनी ही शाबाशी मिली, उसको उतना ही ऐसे लगा कि मुझे लोग पूछ रहे हैं, मेरा महत्व बढ़ रहा है, जबकि उल्टा हो रहा था। अब ये कुछ प्रश्न हैं आपके लिए, गृह कार्य अभ्यास के लिए हैं, आप इन्हें स्वयं करेंगे। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात टेढ़ी हो जाती है, कैसे? पेज को खोलने के बजाय कसना का आशय स्पष्ट कीजिए। भाषा के चक्कर का तात्पर्य बताएं। कवि ने बात को पाने के चक्कर में क्या क्या किया? कवि की क्या कमी थी? कवि ने किस कार्य को कर्तव्य कहा है? भाषा ने कवि से क्या पूछा? भाषा ने पूछा, क्या पूछा? जोर जबरदस्ती से इसमें क्या अभिप्राय है? इन प्रश्नों को आप स्वयं करेंगे और इसी के साथ हमारा बात करने का ढंग, बात को प्रस्तुत करने का ढंग, बात को समझने और समझाने का ढंग पूरा होता है। और हम आज से ध्यान रखेंगे कि अपनी बात को इतने प्रभावी ढंग से कहें कि सबको
समझ आ जाए। धन्यवाद।